Hello, students. This is Rahila Khurशीद and welcome to Study Hub. आज का हमारा टॉपिक है MCQs ऑन सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, जो कि हमारा इस सेशन का सबसे पहला टॉपिक था. इस पे आज हम कुछ MCQs देखेंगे जो आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ. पहला MCQ है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग is credited with defining society as a web of social relationships. यानी कि जो फॉलोइंग ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, इनमें से किसने सोसाइटी को कहा था कि ये एज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स होती है. यानी कि सोसाइटी में बहुत सारे रिलेशनशिप्स इंटरेक्टेड होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स की फॉर्मेशन करते हैं. तो ऑप्शन है हमारे पास ऑगस्टे कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, Emil Durkheim and Robert M. McQuarrie. I'll repeat the question कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने हमारे पास कहा था कि सोसाइटी जो है एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है. तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट एम मैक्वेयर. रॉबर्ट एम मैक्वेयर ने कहा था कि एक सोसाइटी जो है इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत सारी बॉन्डिंग्स होते हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं या फिर इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो ये जो इंटरकनेक्शन बिटवीन सोशल रिलेशनशिप्स है, ये एक वेब की फॉर्मेशन करता है. तो ये हमारे पास किसने कहा था? रॉबर्ट एम मैक्वेयर ने कहा था. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, which of the following is not a characteristic feature of society. ठीक है, हमने जो पहले टॉपिक था हमारा, हमने उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े थे सोसाइटी के, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे. तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा एक जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सोसाइटी का. ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास डायनेमिक, एब्स्ट्रैक्ट, रिजिड एंड इंटरडिपेंडेंट. तो एक सोसाइटी क्या है हमारे पास? डायनेमिक है. डायनेमिक यानी कि चेंज आता रहता है, एडिशन आता रहता है, डिलीशन होता रहता है. एब्स्ट्रैक्ट है, रिजिड है और इंटरडिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, आपस में डिपेंडेंट होते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं. तो ये जो सोसाइटी के पीपल है, ये डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर. ये एब्स्ट्रैक्ट भी है, एक सोसाइटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है. रिजिड, एक सोसाइटी जो है वो रिजिड नहीं होती है. क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए है डायनेमिक होती है. एक सोसाइटी जो है चेंजिंग होती है, एक सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं विद टाइम. तो एक सोसाइटी डायनेमिक हो सकती है, रिजिड नहीं हो सकती है. तो इसका ऑप्शन क्या है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. यानी कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है एक सोसाइटी का? डायनेमिक भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है एक सोसाइटी और इंटरडिपेंडेंट भी है. तो आंसर है इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज रिजिड. एक सोसाइटी रिजिड नहीं हो सकती है, डायनेमिक होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसोसिएशंस इन सोशियोलॉजी रेफर्स टू. एसोसिएशन सोशियोलॉजी में या फिर एक सोसाइटी में एसोसिएशंस का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन हमें पता है, एसोशिएट करना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स की फॉर्मेशन करना, दूसरों के साथ जुड़ना, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना. ठीक है, उसे हम एसोसिएशन कहते हैं. तो इन सोशियोलॉजी या फिर किसी भी एक सोसाइटी में एसोसिएशन का क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे पास वॉलेंट्री अलायंसेस परसुइंग शेयर्ड इंटरेस्ट. यानी कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे अलायंसेस, ऐसी टीम्स जो वॉलेंट्री फॉर्मेशन होती है, यानी कि खुद ब खुद फॉर्म हो जाती हैं, जिनमें जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इन अलायंसेस को बनाते हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं या फिर वो आपस में इंटरेस्ट शेयर करते हैं. ऑप्शन ए है हमारे पास ये. गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री एसोसिएशंस होती हैं. ठीक है, फिलेंट्रोपिक इनिशिएटिव्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स. ये जो तीन ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास स्कीम्स और जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनके बारे में बताता है. बट एक सोसाइटी में या फिर एक सोशियोलॉजी में एसोसिएशंस का क्या मतलब है? ग्रुप्स की फॉर्मेशन करना. तो ऑप्शन ए हमें यहाँ पे बता रहा है कि एसोसिएशन जो है ये वॉलेंट्री अलायंसेस होती हैं, ये खुद खुद बनने वाले ग्रुप्स होते हैं, जिनमें जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट बेयर करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं. तो ऑप्शन
ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज वॉलेंट्री अलायंसेस परसुइंग शेयर्ड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर फर्डिनेंड टॉनीज कम्युनिटी रेफर्स टू। जो फर्डिनेंड टॉनीज है उनके अकॉर्डिंग कम्युनिटी क्या है? ऑप्शन है हमारे पास अ प्रोफेशनल बॉडी, अ ग्रुप शेयरिंग टेरिटोरियल टाइज, एन ऑर्गेनिक सोशल ग्रुप एंड एन इकोनॉमिक अलायंस। तो फर्डिनेंड टॉनीज ने हमारे पास स्टेटमेंट दी थी कि एक सोसाइटी जो होती है जिसमें नंबर ऑफ पीपल एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं, कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, वो एक ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि नेचुरल होते हैं। उनमें कोई भी मैन मेड थिंग्स उसमें नहीं होती हैं, या फिर एक मैन मेड रिलेशनशिप्स उसमें नहीं होते, उसमें खुद ब खुद रिलेशनशिप्स की फॉर्मेशन होती है, वॉलेंट्री अलायंसेस की फॉर्मेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड टॉनीज कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक ऑर्गेनिक सोशल ग्रुप है जिसमें जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं। तो आंसर ऑप्शन सी है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड टॉनीज एक कम्युनिटी जो है वो एक ऑर्गेनिक सोशल ग्रुप होता है। किनका? एक पीपल का, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो वहाँ पे फॉर्मेशन होती है वो एक ऑर्गेनिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ सेकेंडरी ग्रुप इन सोशियोलॉजी। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप होते हैं सोशियोलॉजी में। तो क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से हमारे पास कौन सा ग्रुप जो है वो सेकेंडरी ग्रुप कंसिडर किया जा सकता है। पहले हम देखेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए। प्राइमरी सोशल ग्रुप्स होते हैं और सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स होते हैं, और कुछ हमारे पास टर्शियरी सोशल ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी सोशल ग्रुप्स वो होते हैं जिनमें एक इंडिविजुअल डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है या फिर डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट करने लगता है, यानी कि फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हर लाइफ, वो क्या करता है, जिस ग्रुप में वो आता है उसको हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। जैसे कि जो हमारी फैमिली है जिसमें हम बॉर्न होते हैं, जिसके साथ हमारा सबसे पहला कॉन्टैक्ट होता है, तो हमारा प्राइमरी ग्रुप आता है। तो एक फैमिली जो है ये प्राइमरी ग्रुप है। उसके बाद जब एक इंडिविजुअल जो है वो थोड़ा सा ग्रो अप हो जाता है तो वो स्कूल जाने लगता है, तो प्राइमरी ग्रुप के बाद जिस ग्रुप में वो आता है तो उसे हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। तो एक स्कूल जो है इसे हम कंसिडर कर सकते हैं सेकेंडरी ग्रुप इन अ सोशियोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अ स्कूल जो है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सोशल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी यूजिंग मटेरियल फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि कौन सा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो हमें एक्सप्लेन करता है कि जो सोसाइटी का ओरिजिन हुआ है वो मटेरियल फैक्टर्स को यूज़ करके हुआ है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, दैट इज़ बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, जैसे फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी है, ये हमने थ्योरीज में पढ़ा था, हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट, ये हमारे पास ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी सोसाइटी का ओरिजिन हुआ है विद टाइम, जब उसने मटेरियल्स का यूज़ किया, जब उसने मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स का यूज़ किया तो एक सोसाइटी का ओरिजिन हुआ, एक सोसाइटी की ग्रोथ हुई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास ऑप्शन सी आंसर है। हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट थ्योरी या फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये स्टेट करती है कि एक सोसाइटी का ओरिजिन जो है वो मटेरियल फैक्टर्स को यूज़ करके हुआ है। तो दिस आंसर इज हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल एसोसिएशंस आर एस्टैब्लिश्ड प्राइमरली फॉर। एसोसिएशंस मैंने आपको बोला ये इंटरकनेक्शंस होते हैं, ये वॉलेंट्री अलायंसेस बनती हैं किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो जो ऑक्यूपेशनल एसोसिएशंस यानी कि ऐसे अलायंसेस, ऐसे वॉलेंट्री ग्रुप्स जो एक ऑक्यूपेशन में बन रहे हैं, जो कहीं भी वर्क प्लेस पे बन रहे हैं, इनका प्राइमरी गोल क्या होता है, इनका मोटो क्या होता है ऑक्यूपेशनल एसोसिएशंस का? प्रोफेशनल नेटवर्किंग करना, यानी कि जो प्रोफेशनल, ऑब्वियसली जब ऑक्यूपेशनल एसोसिएशंस बन रहे हैं तो वो अपने प्रोफेशन नेटवर्किंग करेंगे या फिर प्रोफेशन जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्यूपेशनल एसोसिएशंस जो है ये क्यों बनती है? ताकि प्रोफेशनल नेटवर्किंग हो सके। सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, प्रोफेशनल नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एज पर एमिल डर्कीम सोसाइटी रेफर्स टू। एमिल डर्कीम ने सोसाइटी का क्या स्टेटमेंट दिया हमारे पास कि सोसाइटी क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, रैंडम इंटरैक्शंस, एम्बिग्यूअस फिनोमिनन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एमिल डर्कीम ने हमारे पास क्या कहा
एक सोसाइटी जो है ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो एक सोसाइटी होता है ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि एमिल डर्कीम ने कहा कि एक सोसाइटी जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज एट्रीब्यूटेड टू। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमारे पास किसने किसने पोज की थी, किसने एट्रीब्यूट की थी? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, जॉन लॉक ने हमारे पास कौन सी थ्योरी दी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग would not qualify as a community according to sociological definitions। यानी कि according to जो sociological definitions हैं, जो हमारी community की definition आती है, उसके अकॉर्डिंग इन 4 ग्रुप्स में से हमारे पास एक कम्युनिटी की फॉर्मेशन कौन नहीं करता है? अब कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया शेयर करते हैं विद कॉमन गोल्स जो उनके होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे एक फेसबुक ग्रुप, अ रूरल विलेज, अ प्रोफेशनल बॉडी एंड अ लेशर क्लब। तो इनमें से हमारे पास कौन सा जो है वो एक कम्युनिटी ग्रुप नहीं आता है? तो इसका आंसर हमारे पास आएगा अ लीशर क्लब। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मीट करता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और उनका कोई भी वो कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑप्शन 10 का क्वेश्चन 10 का हमारे पास आंसर है अ लीशर ग्रुप जो है कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने 10 MCQs देखे ऑन द टॉपिक सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।